हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दारिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 कंप्लीट ज्योग्राफी, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो हम लोग 270 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, 270 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, 270 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ज्योग्राफी का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ज्योग्राफी को हिंदी में हम लोग भूगोल कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। उसके पहले आज हम लोग एक मोटिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, मोटिवेशन ये है कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, अगर इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका देती है ना। कहते हैं कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद कुछ मोती जड़ चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा शेर और शेरनी दिखलाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इस वीडियो में हम लोग 270 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने देखिएगा, और आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक जो संभावना है बच्चों, वो कौन सा राज्य में? वो है राजस्थान में। कहाँ है बच्चों? राजस्थान में। कहाँ है बच्चों? राजस्थान में। याद कर लीजिएगा, कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में कितने सर्वाधिक क्षेत्र तेल परीक्षण केंद्र कार्य कर रही है? तो कितना क्षेत्र कार्य कर रही है बच्चों? वो 18 क्षेत्र कार्य कर रही है। कितना क्षेत्र कार्य कर रही है? 18 क्षेत्र क्या कर रही है? कार्य कर रही है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो हुई थी वो दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों? दार्जिलिंग में हुई थी। इनका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि केंगा परमाणु विद्युत गिरी किस राज्य में स्थित है? तो केंगा परमाणु विद्युत गिरी जो स्थित है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है बच्चों? वो आपका कर्नाटक में स्थित है। याद कर लीजिएगा, कहाँ है बच्चों? वो आपका कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। इनका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कलपंका परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कलपंका परमाणु विद्युत संयंत्र जो स्थित है बच्चों, वो आपका कहाँ स्थित है? वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। इनका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कि नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कटिया तेल क्षेत्र जो स्थित है वो कहाँ है बच्चों? वो आपका असम में। कहाँ है बच्चों? वो आपका असम में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, असम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक खरीफ फसल है? तो कौन खरीफ फसल है बच्चों? वो है आपका चावल। याद कर लीजिएगा, चावल क्या है? खरीफ फसल। और ये एक रबी फसल। गेहूं क्या है? गेहूं है रबी फसल। कौन सा फसल है? रबी फसल। और चावल क्या है? खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है बच्चों? वो है आपका उष्ण आर्द्रता वाले। कौन है? उष्ण आर्द्रता वाले। इनका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि चावल है, तो चावल बताए थे अभी। चावल कौन सा फसल है? खरीफ फसल है। चावल कौन सा फसल है आपका? खरीफ फसल। याद कर लीजिएगा, चावल कौन सा फसल है? खरीफ फसल। इनका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल खाने से सबसे अधिक हमको क्या मिलता है? दाल खाने से सबसे अधिक हमको मिलता है वो क्या मिलता है बच्चों? प्रोटीन मिलता है। याद कर लीजिएगा, क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। इनका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो रबी फसल जो है बच्चों, वो किस महीनों में बोई जाती है? वो बोई जाती है आपकी अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर महीने में क्या कही जाती है? बोई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल है नहीं है? व्यावसायिक फसल नहीं है ना। व्यावसायिक फसल कौन नहीं है बच्चों? वो आपका हो जाएगा गेहूं। कौन नहीं है? गेहूं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? क्वेश्चन है कि रोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो कहाँ है बबुआ साहब? वो आपका है उत्तराखंड में। कहाँ है बच्चों? रोपनी कृषि कहाँ प्रचलित है? उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के अति जल दोहन में किस तत्व का सांद्रता बढ़ा है? तो बिहार में जो अति जल दोहन हो रहा है, तो किस तत्व की सांद्रता बढ़ा है? वो आर्सेनिक का सांद्रता बढ़ा है। किसका बढ़ा है बच्चों? आर्सेनिक का सांद्रता क्या हुआ है? बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है बच्चों, वो कहाँ होती है आपकी? वो होती है मेसिंगरॉन्ग में। कहाँ होती है? मेसिंगरॉन्ग में होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, मासिरॉ में होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका
इन देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? याद कर लीजिएगा, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? वो कहा है आपका बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, याद कर लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत का मंदिर किसको कहा था? बांधों को भारत के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है बच्चों वो किन किन राज्यों से संबंधित है? वो है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? वो राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का बांध सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में जो सबसे लंबा बांध है बच्चों वो कौन सा बांध हो जाएगा? हीराकुंड बांध, याद कर लीजिएगा। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध, याद कर लीजिएगा। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भांगड़ा भांगड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भांगड़ा नगर परियोजना जो है बच्चों वो किस नदी पर स्थित है? वो सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ है बच्चों? वो सतलज नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति का कब लागू की गई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो लागू की गई थी बच्चों वो कब की गई थी? वो आपका किया गया था सितंबर 1987 में ना, सितंबर 1987 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो कृष्ण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया था बच्चों? वो बनाया गया था आपका कावेरी नदी पर। कौन कौन नदी पर? कावेरी नदी पर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो कौन सी योजना चलाई गई थी बच्चों? वो आपका चलाया गया था वर्षा जल संग्रह, ये चलाया गया था। ठीक है, आपका वाटर सेट मैनेजर ये चलाया गया था, ड्रिप सिंचाई ये चलाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आंसर हो जाएगा। ये तीनों योजना भूमिगत जल स्तर की गिरावट की रोकने के लिए चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका दक्षिण भारत की सबसे लंबी लंबी बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी जो परियोजना है बच्चों वो कौन सी है आपकी? वो आपका तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो किस भाग में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है बच्चों? वो पाया जाता है सुंदरवन में। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना जो स्थित है बच्चों वो कहाँ है आपका? वो कर्नाटक में है। कहाँ है बच्चों? कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है बच्चों वो कहाँ आपका स्थित है? वो है ओडिशा में। कहाँ स्थित है? ओडिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? तो भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है बच्चों? वो आपका ढका है 24.62%। कितना ढका है? 24.62% भाग ढका हुआ है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 24.62% भाग ढका है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है बच्चों वहाँ कहाँ स्थित है आपका? वो है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है बच्चों? वो है आपका हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है बच्चों? आप याद कर लीजिएगा, 10 टन होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 केजी होता है। कितना? 10 केजी, याद कर लीजिएगा। कितना होता है बच्चों? 10 केजी। ठीक है, 10 केजी होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है भारत में किस खनिज का अभाव है? यानी कि भारत में सबसे कम कौन सा खनिज पाया जाता है? वो पाया जाता है लेड। सबसे कम कौन पाया जाता है? लेड, यानी कि लेड का अभाव है भारत में। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड खनिज का अभाव है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन
कि पीतल बनाया जाता है। तो पीतल हम लोग जानते हैं एक मिश्र धातु है, ठीक है बच्चों। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। ये दो चीज़ों से मिलकर बनाया जाता है। एक बनाया जाता है आपका तांबा और जस्ता, है। तांबा जस्ता दोनों से मिलकर बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन कि कोयला है तो कोयला कौन सा संसाधन हो जाएगा बच्चों? तो कोयला हम लोग जानते हैं अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर आपका कि निम्नलिखित खनिजों का में कोडमा किससे संबंधित है? ये जो कोडमा है ये किस खनिज से संबंधित है? ये किस खनिज से संबंधित है बच्चों? वो आपका अवरक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अवरक से संबंधित, याद कर लीजिएगा। किससे संबंधित है? अवरक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लौह अयस्क है कैसा संसाधन है? तो लौह अयस्क जो है बच्चों वो अनवीकरणीय संसाधन, सॉरी, हाँ, लौह अयस्क जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है बच्चों? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। लॉ एक्स कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन का ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज का कौन उदाहरण हो जाएगा बच्चों? वो आपका हो जाएगा मैग्नेटाइट। कौन सा है? मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो किस खनिज को कहा जाता है बच्चों? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो किस खनिज को कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है, यानी कि लोहा से सब फैक्ट्री बना है, इसलिए लोहा को क्या कहा जाता है? उद्योगों की जननी कहा जाता है, ठीक है। उद्योगों की जननी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बच्चों वो कौन सा आपका हो जाएगा? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ओडिशा है। कौन सा है? ओडिशा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 38वां क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? तो कौन सा कार्बनिक खनिज होगा बच्चों जिसमें कोयला पाया जाता है? नहीं, कार्बन पाया जाता है। तो कोयला में कार्बन पाया जाता है, ये कार्बनिक खनिज है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है बच्चों ओडिशा में होता है। कहाँ होता है? ओडिशा में होता है, याद कर लीजिएगा। कहाँ होता है बच्चों? वो आपका ओडिशा में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इंदिरा गांधी नगर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है बच्चों? वो आपका स्थित है, कहाँ स्थित है बताइए कमेंट बॉक्स में। वो आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ है बच्चों? राजस्थान में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग 270 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 270 ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, याद कर लीजिएगा। सोशल साइंस के में जो ज्योग्राफी टॉपिक है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ठीक है, उससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 40 नंबर देख ली, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आपका क्या हो जाएगा? 40 का आंसर राजस्थान क्या हो जाएगा बच्चों? राजस्थान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है बच्चों वो किस राज्य में स्थित है? वो आपका झारखंड में स्थित है। कहाँ है बच्चों? झारखंड में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि एक एजेंसी एक एनजीओ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 1948 में जो सर्वे किया गया था उसके हिसाब से कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि था भारत में बच्चों? वो आपका था 400 करोड़ हेक्टेयर। कितना था बच्चों? वो था कितना? 400 करोड़ हेक्टेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर 43वां क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 संबंधित है। तो किससे संबंधित है बच्चों? संविधान की धारा 21 वो संबंधित है आपका वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपका है कि भारत का कहाव राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? भारत का कहाव राष्ट्रीय पार्क जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? वो आपका बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है बाबू वो कौन सा हो जाएगा? मयूर हो जाएगा, यानी कि मोर जिसको बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं? मोर, पीकॉक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। मोर को हम लोग भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, ठीक है। ये भी आने की संभावना 100% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है सुंदरवन है कहाँ पर है बच्चों? सुंदरवन जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में, कहाँ है बच्चों? पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि निम्न में से कौन सा जानवर सिर्फ भारत में ही पाया जाता है बच्चों? वो पाया जाता है आपका डॉल्फिन। कौन पाया जाता है? डॉल्फिन एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है, यानी कि अपने इंडिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है इन्होंने? अपने इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है बच्चों? यानी कि बांटा गया है, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन है? तो सबसे अधिक वन कहाँ है बच्चों? किस राज्य में है? तो आपको बताए थे, ऑफलाइन में पढ़ाए थे, कौन सा वहाँ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। कहाँ है बच्चों? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों वो कहाँ स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसके पहले आज हम लोग मोटिवेशन सुन लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को समूची जड़ चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर और सिर नहीं दिखलाएगा। ठीक है बच्चों, 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों वो कहाँ स्थित है? वो आपका स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है बच्चों? उत्तराखंड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं? तो आयुर्वेद का जो जनक बताए थे बच्चों वो किसको कहते हैं? चरक को कहते हैं। याद कर लीजिएगा, किसको कहते हैं? चरक को कहते हैं। और चरक का जो संबंध है वो भारत देश से, कहाँ से है बच्चों? वो भारत देश से, याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछे एग्जाम में क्वेश्चन कि आयुर्वेद का जनक किसे कहते हैं? चरक को कहते हैं। और चरक का जो जनक हो, चरक का जो संबंध है किस देश से? भारत देश से, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 53 नंबर क्वेश्चन कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? तो भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है बच्चों? वो आपका रानीगंज है। कौन सा है? रानीगंज है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर आपका कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था बच्चों? वो आपका किया गया था तारापुर में। कहाँ किया गया था? तारापुर में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, तारापुर में किया गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो पाया जाता है बच्चों वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कौन सा जीवाश्म ईंधन हो जाएगा बच्चों? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यानी कि इनमें से सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बनाया गया विद्युत परमाणु विद्युत केंद्र है? नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बनाया गया परमाणु विद्युत केंद्र है? तो कौन सा केंद्र है बच्चों? वो है कलपंका कलपंका परमाणु विद्युत केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकर में किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार की ऊर्जा संयंत्र है बच्चों? वो आपका है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। कौन सा है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेशन प्लांट क्या था? ऑपरेशन प्लांट जो था बच्चों वो किससे संबंधित था बच्चों? वो था आपका डेरिया विकास से। किससे था? डेयरी विकास से। डेयरी विकास से था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन नहीं है बच्चों? रबड़ है, गन्ना है, धान है या चाय है? तो कौन सा नहीं होगा? वो हो जाएगा धान। धान नहीं है बच्चों। क्या? धान रोपण फसल नहीं है। धान रोपण फसल नहीं है, इनका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल खाया जाता है? यानी कि वो
धान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल कौन सा हो जाएगा बाबू? वो हो जाएगा गेहूं। पहले ही बताए थे गेहूं, गेहूं क्या है? रबी फसल है। गेहूं क्या है बच्चों? रबी फसल। इनका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि धान एक प्रकार है, धान का कौन कौन सा प्रकार होता है? औषधि भी धान होता है, अमन भी धान होता है, बोरो भी धान होता है, यानी कि इनमें से सभी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है कि निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन सा होगा बच्चों? वो बताए थे आपको, धान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? धान। खरीफ फसल कौन है? धान है। धान क्या है? खरीफ फसल है। और गेहूं क्या है? रबी फसल है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो रोपण फसल का कौन सा उदाहरण हो जाएगा बच्चों? रोपण फसल जो है वो रबड़ भी है, चाय भी है, गन्ना भी है, और इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 66 नंबर। सिलिकॉन शहर शहर को कहा जाता है? सिलिकॉन शहर जो कहा जाता है, कौन सा प्रसिद्ध शहर को कहा जाता है? कौन सा राज्य को कहा जाता है? वो कहा जाता है आपको, आपका बेगूसराय। किसको कहा जाता है? बेगूसराय को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है बाबू? वो बेगूसराय को कहा जाता है, बेगूसराय का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी बच्चों, वो कब हुआ था? वो आपका हुआ था 1973 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1973 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों, वो आपका असम में। कहाँ है बच्चों? असम में है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? वो आपका हो जाएगा असम। कहाँ हो जाएगा बच्चों? असम में, याद कर लीजिएगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो भारतीय वन जीव बोर्ड का जो गठन हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1952 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि टेक्सकोल का उपयोग होता है किस बीमारी के लिए होता है? टेक्सकोल का जो उपयोग होता है किस बीमारी के लिए होता है बच्चों? वो कैंसर के लिए होता है। किसके लिए होता है? कैंसर के लिए होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है बच्चों, वो कहाँ स्थित है? वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है बच्चों? उत्तराखंड में है स्थित। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है बच्चों? वो आपका हो जाएगा डिब्रू डिब्रू सैखोवा, नहीं, सैखोवा, डिब्रू सैखोवा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपका है कि क्यूमनाइट का उपयोग होता है किस बीमारी के लिए होता है? तो मलेरिया के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? मलेरिया के लिए होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो कौन सा फसल नहीं करता है बच्चों? वो आपका राजमा नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? राजमा नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का बम्पर बम्पर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारत का जो बम्पर स्टॉक बनाता है बच्चों, वो कौन बनाता है? वो बनाता है आपका भारतीय भारतीय खाद्यान्न निगम निगम कौन बनाता है? भारतीय खाद्यान्न निगम बनाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है? भारत में जो सर्वाधिक चाय का निर्यात करता है, कौन करता है? कोलकाता करता है। कौन करता है बच्चों? वो आपका कोलकाता करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है औष्ण प्रकार है। किसका प्रकार है बच्चों? औष्ण जो प्रकार है वो आपका धान का है। किसका है? धान का है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है, कौन सा राज्य में होता है बच्चों? वो आपका तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल
नेपाल नगर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? नेपाल नगर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है वो रेगुड़ मृदा है। कौन है बच्चों? रेगुड़ मृदा, याद कर लीजिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम जो है वो कौन है? रेगुड़ मृदा है। रेगुड़ मृदा, मृदा को हम लोग मिट्टी कहते हैं, इन्होंने याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं, रेगुड़ मृदा हो जाएगा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा होता है। इसमें कपास की फसल सबसे अधिक होती है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा जो पाई जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है बच्चों? राजस्थान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है बच्चों? वो पाया जाता है आपका बिटुमिनस। कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों? पेपर विश्व में सबसे पेपर मिल सबसे पहले कहाँ स्थापना हुआ था? वो हुआ था आपका जर्मनी में। कहाँ हुआ था बच्चों? जर्मनी में हुआ था, याद कर लीजिएगा। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग कौन है बच्चों? चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं, याद कर लीजिएगा। कौन उद्योग कहते हैं? चीनी उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल है बाबू वो क्या है? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 86 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है बच्चों? वो आपका सीमेंट उद्योग नहीं। सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था बच्चों? वो बनाया गया था आपका भद्रा में। कहाँ बनाया गया था? दुर्गापुर में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था बच्चों? दुर्गापुर में बनाया था। कहाँ बनाया था? दुर्गापुर में। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हुगली उद्योग औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? हुगली औद्योगिक प्रदेश का जो केंद्र है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कोलकाता हावड़ा। कौन सा हो जाएगा? कोलकाता हावड़ा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो स्थापित किया गया था वो कहाँ किया गया था बच्चों? वो क्या किया था आपका चेन्नई में। कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का बर्फी धाम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्फी धाम जो शहर कहा जाता है बच्चों वो कहा जाता है आपका जमशेदपुर में। जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका 91 नंबर क्वेश्चन है बाबू, वो है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था बच्चों? वो तीसरा पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। तीसरा पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुई थे? तो अधिकांश लौह इस्पात केंद्र जो है बच्चों वो कितना कौन सा क्षेत्र में स्थापित किया गया था? वो किया गया था आपका छोटा नागपुर पठार में। छोटा नागपुर पठार में किया गया था। ठीक है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, छोटा नागपुर पठार में किया गया था। कहाँ किया गया था? छोटा नागपुर पठार में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन है ही नहीं तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सूती वस्त्र का उत्पादन में अग्रणीय है? यानी कि सूती वस्त्र सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे अधिक सूती वस्त्र कहाँ बनता है बच्चों? वो बनता है आपका मुंबई में। कहाँ बनता है बच्चों? मुंबई में बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बाबू? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व आयन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित की गई थी? तो कहाँ स्थित की गई थी बच्चों? वो किया गया था आपका भद्रावती में। कहाँ किया था? भद्रावती में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन सी थी? तो पहली रेल लाइन जो थी बच्चों वो कौन था? ईस्ट इंडिया रेलवे। कौन था? ईस्ट इंडिया रेलवे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? तो पक्की सड़क सबसे अधिक किस राज्य में स्थित है बाबू? और हम बताए थे पक्की सड़क जो सबसे अधिक है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 97 नंबर कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन जो किया गया था बच्चों, वो कब किया गया था बच्चों? वो आपका किया गया था 1986 ईस्वी में। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है आपका कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है। तो परिवहन के साधनों में तो सबसे सस्ता साधन है वो है जलमार्ग। कौन सा है बाबू? वो जलमार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई है। कौन सा है बच्चों? मुंबई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है बच्चों वो कौन सा आ जाएगा? राष्ट्रीय मार्ग संख्या 7। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 7 सबसे क्या है? सबसे लंबा है। सबसे लंबा कौन सा है? राजमार्ग संख्या 7 है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 100 नंबर हो गया। अब 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। मन से पढ़िए बाबू, 2026 का एक बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है हम लोग को। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वामित्व चतुर्भुज का संबंधित है, किससे संबंधित है? स्वामित्व चतुर्भुज जो संबंधित है बाबू वो किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, किसके लिए उपलब्ध है बच्चों? कहाँ से उपलब्ध है? रेल मेट्रो रेल सेवा क्षेत्र उपलब्ध किसके लिए उपलब्ध है बच्चों? कहाँ उपलब्ध है? वो आपका है दिल्ली में। कहाँ उपलब्ध है? दिल्ली में उपलब्ध है। ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है बाबू वो कहाँ है? हाजीपुर में। कहाँ है बच्चों? हाजीपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाजीपुर में। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादन उद्योग कौन सा है? तो भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग उत्पादन केंद्र जो है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा आपका टाटा लौह इस्पात और इस्पात कंपनी, TISCO नहीं, टाटा लौह और इस्पात कंपनी आपका भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादन उद्योग है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है बच्चों वो कौन सा आपका हो जाएगा? एंड्रीज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंड्रीज हो जाएगा। ठीक है। एंड्रीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका 106 नंबर क्वेश्चन है बाबू, वो है काली मृदा में प्रयुक्त होता है। तो काली मृदा में बताए तो सबसे अधिक कपास की खेती होती है। ठीक है बाबू। कपास की खेती सबसे अधिक होती है काली मृदा में। ठीक है। और काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। काली मृदा का दूसरा नाम होता है कपास। हाँ, काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुल मृदा होता है। ठीक है। इसमें सबसे अधिक कपास की खेती पाई जाती है, खेती होती है, इसलिए इसको इस मृदा को हम लोग कपासी काली मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि एशिया का पहला निर्यात संबंध क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? एशिया का जो सबसे पहला निर्यात संबंध क्षेत्र स्थापित किया गया था बाबू वो कहाँ किया गया था? वो किया गया था आपका भारत में। कहाँ किया गया था? भारत में। एशिया में। एशिया जो है महादेश है, भारत उसका एक देश है। ठीक है। भारत में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डाक विभाग की जो स्थापना हुई थी बाबू वो कब हुई थी? वो हुआ था आपका 1854 ईस्वी में। कब हुआ था? 1854 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है बाबू, वो है डेंगल ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो किस राज्य में चलती है बाबू? ये चलती है आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ चलता है बच्चों? वो महाराष्ट्र में चलता है, याद कर लीजिएगा। कहाँ चलता है? महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। महाराष्ट्र में चलती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है बाबू वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर रेलवे क्षेत्र। कौन सा है? उत्तर रेलवे क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक क्या है? किससे संबंधित है? राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है
किससे संबंधित है? वो आपका है हीरा इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहाँ है बच्चों? इलाहाबाद से हल्दिया तक इसका राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 जाता है नहीं, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो विश्व का जो प्राचीनतम परिवहन साधन है बच्चों, वो कौन सा हो जाएगा? जल परिवहन। कौन सा हो जाएगा? जल परिवहन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मोर मुहाव बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मोर मुहाव बंदरगाह जो स्थित है बाबू, वो कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। कहाँ है? गोवा में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कांडेला विशेष आर्थिक क्षेत्र है, तो कहाँ स्थित है? कांडेला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है बच्चों, वो कहाँ स्थित है? वो गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि एशिया में सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है बच्चों, वो कौन सा आपका हो जाएगा? वो हो जाएगा जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। नहीं, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप सबसे पुराना है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग नहीं है? तो कौन सा राज्य में रेल मार्ग अभी नहीं जुड़ा हुआ है बच्चों? वो आपका है, कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है? वो मेघालय में नहीं जुड़ा हुआ है। मेघालय में नहीं जुड़ा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है कि वायु परिवहन राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था बच्चों, कब किया गया था? वो आपका किया गया था 1953 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1953 ईस्वी में किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो कब हुआ था? वो आपका हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? तो बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था बच्चों? वो आपका खोला गया था रूस के सहयोग से। नहीं, रूस हमारा एक अच्छा देश भी है, नहीं दोस्त फ्रेंड भी है। क्या बच्चों? फ्रेंड है, नहीं फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड है, नहीं मोदी जी का अच्छा फ्रेंड है ये। तो रूस के सहायता से ही खोला गया था बोकारो इस्पात संयंत्र, रूस के सहायता से खोला गया था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है बच्चों? वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा बोकारो लॉ इस्पात उद्योग। नहीं, बोकारो लॉ इस्पात उद्योग, बोकारो लॉ इस्पात उद्योग आपका सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है कि काउ राउंड केला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? तो राउंड केला जो लौह इस्पात उद्योग बच्चों स्थित है, वो कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। कहाँ बच्चों? ओडिशा में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का कौन सा उद्योग हो जाएगा बच्चों? वो आपका हो जाएगा खिलौना उद्योग। नहीं, खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है बच्चों? वो उर्वरक के लिए जाना जाता है। किस लिए? उर्वरक यानी कि खाद के उद्योग के लिए जाना जाता है। कौन? सिंदरी उद्योग। ठीक है बच्चों, खाद के लिए जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है बच्चों? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बता भी देते हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए हम लोग बॉक्साइट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? बॉक्साइट का उपयोग करते हैं। और बॉक्साइट को कच्चा माल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कच्चा माल कहते हैं। नहीं, कच्चा माल कहते हैं किसका? एल्युमिनियम का। याद कर लीजिए, क्या बोलते हैं? कच्चा माल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 125 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मैग्नीज उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है बच्चों? वो पाया जाता है आपका ओडिशा में। कहाँ पाया जाता है? ओडिशा में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन होती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क का कौन सा एक प्रकार हो जाएगा? वो लिमेनाइट, मैग्नेटाइट, लिमो बिटुमिनस, कौन सा एक प्रकार हो जाएगा? वो आपका प्रकार है हेमाटाइट। कौन सा प्रकार है बच्चों? हेमाटाइट एक प्रकार है। ठीक है, लौह अयस्क का कौन सा एक प्रकार है? हेमाटाइट है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लोहे कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, लोहे के जो अयस्क होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? तो भारत के किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी है बाबू? वो है आपका अभ्रक के उत्पादन में। नहीं, अभ्रक के उत्पादन में सबसे अधिक भारत स्थान रखता है। ठीक है,
अवरक्त के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार स्थित है बच्चों, वो कहाँ है, डिगबोई में है। कहाँ है बच्चों, डिगबोई में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में सबसे अधिक क्या पाया जाता है बच्चों, वो पाया जाता है आपका सबसे अधिक कोयला, यानी कि झारखंड में सबसे अधिक कोयला ही पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, झरिया क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, झरिया क्षेत्र में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निमीकरण का जो कारण है बच्चों, वो क्या आ जाएगा, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण वहाँ क्या हो रहा है, भूमि का ह्रास हो रहा है, नहीं, अधिक सिंचाई के कारण। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि निमीकरण हो रहा है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 131 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो कहते हैं बच्चों, वो क्या कहते हैं, वो बांगर कहते हैं। ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, याद कर लीजिएगा, क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो मृदा निर्माण का कारण क्या हो जाएगा, जलवायु, वनस्पति, चट्टान, तीनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 133 नंबर क्वेश्चन है कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है? तो काली मृदा जो सबसे अधिक पाई जाती है बच्चों, वो कहाँ पाई जाती है, आपकी महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग स्पीड इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि अधिक क्वेश्चन हम लोग को करना है इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, कम समय में अधिक क्वेश्चन बनाना है हम लोग को। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादर को कहा जाता है, नहीं, खादर को नया जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 135 नंबर क्वेश्चन है कि रेगुड़ किसे कहते हैं? रेगुड़ मृदा किस मिट्टी कहते हैं? पहले ही बता चुके थे, काली मृदा को रेगुड़ मृदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 136 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। किसके कारण, जल के कारण, क्योंकि अधिक यहाँ पर 71% जल है, इसलिए पृथ्वी कैसा दिखता है, नीला दिखता है। 71% क्या है बच्चों, जल है। कहाँ पर है, मंगल ग्रह पर, नहीं पृथ्वी पर। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 137 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के, हम लोग के शरीर में 65% जो है पानी ही होता है। क्या उतना होता है, 65%। कितना होता है बाबू, तो 65% जो होता है पानी ही होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कि 138 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, नहीं, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय का संबंधित है। किससे संबंधित है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, वो है भाखड़ा नंगल बंध से। किससे संबंधित है, भाखड़ा नंगल बंध से संबंधित। ठीक है बच्चों, भाखड़ा नंगल बंध से संबंधित है वो। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी में बनाया गया है? तो हीराकुंड परियोजना जो बनाया गया है, वो महानदी में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया बच्चों, महानदी में बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 140 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है? तो भारत में जो सबसे बड़ा मानव निर्मित जो जलाशय कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों, वो आपका है गोविंद वल्लभ भाई सागर ने, गोविंद वल्लभ पंत सागर है सबसे बड़ा जलाशय है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 141 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। कहाँ स्थित है, भारत का जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है बच्चों, वो कहाँ स्थित है, वो आपका हो जाएगा डिगबोई में। कहाँ बच्चों, डिगबोई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 142 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम कोयले की कौन प्रकार है? तो सर्वोत्तम कोयले की जो प्रकार है वो कौन सा हो जाएगा, एथरासाइट। कौन सा हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा, सबसे अधिक अच्छा होता है। और पीट कोयला जो होता है सबसे खराब होता है। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक कोयला पाया था वो बिटुमिनस पाया था, याद कर लीजिएगा। तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है, एंथ्रासाइट। सबसे खराब कोयला का होता है, पीट कोयला होता है। और जो सब भारत में जो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस पाया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर आपका क्वेश्चन है, 143 नंबर क्वेश्चन है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? किस राज्य में बनाया गया है बच्चों, वो बनाया गया है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 144 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है बच्चों, वो विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है आपका। एक क्वेश्चन अभी भी आई है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, विद्युत नहीं है। कौन सा नहीं है, विद्युत नहीं है। ठीक है,
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 145 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो यूरेनियम जो सबसे अधिक पाया जाता है बच्चों, वो कहाँ पाया जाता है? जादूगोड़ा यानी कि झारखंड में पाया जाता है। नहीं, जादूगोड़ा झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है बच्चों, क्या हो जाएगा आपका? ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है, कोयला से भी ऊर्जा मिलता है, पेट्रोलियम से मिलता है, विद्युत से मिलता है, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयले का सर प्रमुख उत्पादन राज्य कौन है? यानी कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 148 नंबर क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध है कहाँ है बच्चों? हीराकुंड जो बांध है वो आपका ओडिशा में है। कहाँ है बच्चों? हीराकुंड बांध कहाँ है? ओडिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 149 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर ऊर्जा केंद्र है, तो तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ है बच्चों? वो आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में। तारापुर ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर देखते हैं, 150 नंबर क्वेश्चन कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो बताए थे जो सबसे घटिया कोयला है वो पीट कोयला है। कौन सा कोयला है बच्चों? वो पीट कोयला सबसे घटिया कोयला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो कौन सा सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है बच्चों? वो आपका हो जाएगा तारापुर। कौन सा हो जाएगा? तारापुर। कौन सा हो जाएगा? तारापुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है बच्चों, वो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन आपका है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? वो आपका नवीकरणीय संसाधन। कैसा संसाधन है बच्चों? नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये पढ़ाए थे आपको ऑफलाइन में। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो आपका जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? जिमरमैन ने कहा था। ठीक है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच गए। 155 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो संसाधन है बच्चों, कौन सा संसाधन हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। नहीं, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था बच्चों, वो कहाँ हुआ था आपका? रियो डी जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेवा में हुआ था। ऑप्शन तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था बच्चों? वो आपका हुआ था, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, एक सेकंड। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो आपका जो जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, तो बताए जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, जोहान्सबर्ग में हुआ था, याद कर लीजिएगा। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं था, इनमें से कोई नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 157 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था 1968 में। कौन सा कन्वेंशन हुआ था बच्चों? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, इनका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, 19 अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 158 नंबर, निम्न में कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन कौन सा हो जाएगा बच्चों? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो हुआ था आपका रियो डी जनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? रियो डी जनेवा में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय ऊर्जा का कौन सा स्रोत हो जाएगा बच्चों? तो नवीकरणीय जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? वो आपका सौर ऊर्जा। नहीं, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा का ही स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वो किया गया था 1992 ईस्वी में। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन, 162 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन हम लोग किसको कहते हैं? निर्जीव संसाधन को
अजैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन सा अजैविक चीज है, तो ये आपका नदी अजैविक चीज है ना, नदी आपका क्या हो जाएगा, अजैविक संसाधन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर 163 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है बच्चों, वो नई दिल्ली में है। कहाँ है बच्चों, नई दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 164 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था। तो ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था बच्चों, वो किया गया था आपका 1997 में। ठीक है, 1957 में कब किया गया था, 1957 में, यानी कि 1957 में किया गया था। ठीक है, 1957 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। तो नेपाल के साथ भारत की किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है बच्चों, वो आपका पश्चिम बंगाल का है। किसका है, पश्चिम नहीं, उत्तर प्रदेश का है। किसका है बच्चों, उत्तर प्रदेश का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था, वो किया गया था आपका कांडेला में किया गया था। कब, कहाँ किया गया था बच्चों, कांडेला में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फाल्टा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फाल्टा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो है बच्चों, वो कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 168 नंबर कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का जो सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है बच्चों, वो कौन सा है, वो आपका हो जाएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र नहीं, उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र नहीं, उत्तर पूर्वी रेलवे सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है बाबू, वो कहाँ है आपका, तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है बच्चों, मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर 170 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हरदिया तक जोड़ती है। पहले ही बता चुके हैं, राजमार्ग संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक जोड़ती है। कौन जोड़ती है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक जोड़ती है, इलाहाबाद से हरदिया तक जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंदौरा नहीं, इनगोरा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इनगोरा जो बंदरगाह स्थित है बच्चों, वो केरल में स्थित है। कहाँ बच्चों, केरल में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बाबू, वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, हाँ ये हो गया, हाँ 172 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो किसी रेल मंडल का जो कौन सा मुख्यालय नहीं है बच्चों, वो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंदौर नहीं है। कौन सा नहीं है, इंदौर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र का पश्चिम बंगाल में है। तो आर्थिक क्षेत्र कितना है, 18 है, आपको बता चुके थे। तो पश्चिम बंगाल में कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल में फाल्टा नहीं, फाल्टा याद कर लीजिएगा, कौन सा है, फाल्टा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो भारत में रेडियो का जो प्रसारण शुरू किया गया था बच्चों, वो किसके द्वारा किया गया था, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। तो कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है बच्चों, वो आपका मार मोगारो नहीं, मार मोगारो है, मार मोगारो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 176 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन है बाबू, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए दूर पोर्ट बनाता है। तो कौन सा बनाता है बच्चों, वो बनाता है आपका मांझगांव। कौन बनाता है, मांझगांव बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर रेलवे उत्तर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कौन कहाँ है। तो उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है बाबू, वो कहाँ है, इलाहाबाद है। कहाँ है बच्चों, इलाहाबाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की जो शुरुआत हुई थी बच्चों, वो कब हुई थी, वो आपका हुआ था 1936 में। कब हुआ था, 1936 में हुआ था, याद कर लीजिएगा, 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 179 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? तो प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? महाराष्ट्र रखता है। ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र रखता है क्योंकि सबसे अधिक पक्की सड़कें महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? तो बिहार में सबसे अधिक जो सिंचाई नहरों द्वारा किया जाता है, किस जिले में किया जाता है बच्चों? वो आपका किया जाता है रोहतास में। याद कर लीजिएगा, काफी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में 2026 में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, रोहतास में किया जाता है सबसे अधिक सिंचाई नहरों से। ठीक है, चलिए 181 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन है कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? तो कांवड़ झील जो है बच्चों वो किस जिले में स्थित है? वो आपका बेगूसराय में स्थित है। कहाँ है बच्चों? बेगूसराय में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेगूसराय में स्थित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर को स्थित है? किस नगर में स्थित है संजय गांधी जैविक उद्यान जो स्थित है बच्चों? किस नगर में स्थित है? वो पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर 183 नंबर क्वेश्चन है मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल जो स्थित है बच्चों बांका में। कहाँ है बच्चों? बांका में। ठीक है, बांका में कहाँ स्थित है? मंदार हिल बांका में स्थित है। याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन है रेल वर्कशॉप स्थित है। कहाँ है बच्चों? रेल वर्कशॉप जो स्थित है वो कहाँ है? जमालपुर में है। कहाँ है बच्चों? जमालपुर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 185 नंबर क्वेश्चन है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो रज्जू मार्ग है बच्चों वो कहाँ स्थित है? वो राजगिर में स्थित है। राजगीर में स्थित है। कहाँ है बच्चों? राजगीर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 186 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में क्या थी? तो बिहार की जो जनसंख्या थी 2001 में कितनी थी बच्चों? वो आपका था 8 करोड़ से अधिक। कितना था? 8 करोड़ से अधिक था बच्चों। ठीक है, 8 करोड़ से अधिक था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर जरूर दें। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 2001 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो 2001 की जनसंख्या के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी बच्चों? वो आपका था 10.5, 10.5%। 10.5% था। 10.5% था आपका। ठीक है, नगर का विकास। ठीक है, नगरीय आबादी था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 188 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो बिहार में सबसे अधिक जो लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? पटना में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चों? पटना में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन है आपका बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में जो सबसे अधिक घनत्व वाला जिला है वो पटना ही है। कौन सा है? पटना ही है। ठीक है, कौन सा है? पटना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 190 नंबर क्वेश्चन कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? वो आपका स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वो आपका स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 191 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दर्शाया जाता है? तो नीला भाग मानचित्र में जो है नीले भाग से किसको दर्शाया जाता है? वो दर्शाया जाता है आपको जल को। किसको दर्शाया जाता है बच्चों? जल को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है? जल को दर्शाया जाता है। याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 192 नंबर क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? 26 दिसंबर 1904 को 2004 को सबसे अधिक सुनामी किस कहाँ पर आया था बच्चों? वो आपका आया था बंगाल की खाड़ी में। कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 194 नंबर क्वेश्चन है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है? तो बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है? तो उत्तरी बिहार। कौन सा बिहार? उत्तरी बिहार बाढ़ ग्रस्त है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 195 नंबर क्वेश्चन है आपका बाढ़ क्या है? तो बाढ़ कैसी आपदा है बच्चों? प्राकृतिक आपदा है। कैसी आपदा है?
बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, किसी आपदा है बच्चों, वो प्राकृतिक आपदा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कुशेत स्थान किस जिले में स्थित है? तो कौन सा जिले में स्थित है बच्चों? वो आपका कौन सा जिला में स्थित है? वो है आपका दरभंगा जिला में स्थित है। कहाँ है बच्चों? दरभंगा जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 197 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई बच्चों? वो आपका हुआ है सोन नदी। किससे हुआ है? सोन नदी, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 198 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सा बाढ़ प्रवक क्षेत्र है? तो बाढ़ प्रवक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा बच्चों? वो उत्तरी बिहार है, क्योंकि उत्तरी बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 199 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने जिले हैं? सबसे आसान क्वेश्चन है भूगोल का। बिहार में 38 जिला है। कितना जिला है बच्चों? 38 जिला। बिहार में कितना जिला नूनू? 38 जिला, 38 जिला। ठीक है, 38 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कितना जिला है? 38 जिला है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन के 200 तक पहुंच गए हम लोग। बिहार में प्रायः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे आसान क्वेश्चन है कि बिहार में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले आज हम लोग मोटिवेशन देख लेते हैं कि पिता अगर मन पढ़ाई नहीं लग रहा है तो पापा का पैर देखिए, हाथ देखिए, आपका मन लगेगा पढ़ाई में बच्चों। ठीक है, ये 10 से 15 दिन आप मेरे चैनल पे बने रहिए, पक्का 100% है कि आपका ऑब्जेक्टिव से 230 में 230 नंबर लगा देंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव का वीडियो डालेंगे हम लोग। आप लोग बने रहिए सिद्धार्थ क्लासेस के साथ, और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिए। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है, गंडक परियोजना है कहाँ है बच्चों? गंडक परियोजना जो है वाल्मीकि में है, वाल्मीकि नगर में है। कहाँ है बच्चों? वाल्मीकि नगर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 202 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है बच्चों? वो आपका 60% है। कितना प्रतिशत? 60% है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के किस जिले में स्थित है बच्चों? ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। कहाँ है बच्चों? नवादा जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 204 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल की। किस जुड़ी है? नेपाल की जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो मंदार पहाड़ी जो स्थित है बच्चों, वो बांका जिले में स्थित है। कहाँ है? बांका जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ स्थित है बच्चों? वो आपका बांका जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 206 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मलबे से दबे हुए व्यक्तियों को, लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा का मदद लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 207 नंबर क्वेश्चन है आपका, और 50 क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर में। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? तो कच्छ प्रदेश जो है किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है बच्चों? वो आपका हो जाएगा जौनपुर से संबंधित है। किससे? जौनपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 208 नंबर क्वेश्चन है आपका, भूकंप के सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो भूकंप के विनाशकारी तरंग कौन सा हो जाएगा? वो आपका एल तरंग सबसे खतरनाक होता है। नहीं, एल तरंग सबसे खतरनाक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 209 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? वो आपका महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 210 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? वर्ष 1934 ईस्वी में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था बच्चों? वो आपका क्या था, भूकंप का किया था। किसका किया था? भूकंप का किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 211 नंबर क्वेश्चन है, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ किसके द्वारा होता है बच्चों? वो आपका होता है जल के अभाव के द्वारा। जल के अभाव के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 212 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो कौन से प्राकृतिक आपदा नहीं है? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है बच्चों। आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 213 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की लहरें कहाँ उत्पन्न होती है? तो भूकंप की लहरें जो उत्पन्न होती है बच्चों, वो कहाँ उत्पन्न होती है? वो उत्पन्न होती है केंद्र में। कहाँ उत्पन्न होती है? केंद्र में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू,
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 214 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा भूकंप तरंग मापन यंत्र है? तो कौन सा भूकंप तरंग मापन यंत्र है बच्चों? वो हो जाएगा आपका सिस्मोग्राफ। कौन सा हो जाएगा? सिस्मोग्राफ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 215 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है बच्चों? वो आपका होता है वल्लभ पटल पर्वत क्षेत्र। इस सभी क्षेत्र होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 216 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी का आता है? तो बिहार का जो शोक का आता है वो आपका कोसी नदी का आता है। किस नदी का आता है? कोसी नदी का आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 217 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ से ग्रसित रहता है? तो कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ से ग्रसित रहता है? उत्तरी बिहार जो होता है सर्वाधिक बाढ़ से ग्रसित रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 218 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था? गुजरात में जो भयंकर भूकंप आया था 2001 में आया था। कब आया था बच्चों? 2001 में आया था, याद कर लीजिएगा। गुजरात में जो भयंकर भूकंप आया था कब आया था? 2001 में आया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि सिस्म रिक्टर पैमाने का प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप, यहाँ सही कर लीजिएगा बच्चों, ये भूकंप कर लीजिएगा इस जगह, ठीक है। भूकंप की गहनता कितनी वृद्धि होती है? तो कितनी वृद्धि होती है बच्चों? वो 10 गुना होता है। कितना होता है? 10 गुना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आई थी? तो किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आई थी बिहार में बच्चों? वो आपका आया था, कब आया था? 1934 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1934 ईस्वी में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चक्रवातीय भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित करता है? चक्रवातीय तूफान सबसे अधिक प्रभावित करता है कौन से राज्य को? वो करता है आपका ओडिशा को करता है। कौन सा राज्य को करता है बच्चों? ओडिशा को करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा करता है, किसको करता है? ओडिशा को करता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगला नंबर क्वेश्चन है, 222 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उपकरण है? तो प्राथमिक उपचार का जो उपकरण है बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बैंडेज और टेप। बैंडेज और टेप प्राथमिक उपचार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 227 नंबर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है बाबू कि असवान बंद किस नदी पर बना है? तो असवान बंद जो बना है बच्चों वो किस नदी में बना है? वो आपका बना है, किस नदी में बना है असवान बंद? वो बना है आपका नील नदी पर। किस नदी बना है बच्चों? नील नदी में बना है, याद कर लीजिएगा। किस नदी बना है? नील नदी बना है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा के लिए क्या क्या आता है? तो रिक्टर पैमाने का जो उपयोग क्या आता है बच्चों? किस आपदा के लिए क्या आता है? तो भूकंप के लिए क्या आता है? किसके लिए क्या आता है? भूकंप के लिए क्या आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन है बच्चों ये सब, ठीक है। आप लोग देखते जाइए, आंसर पता है तो अपने जहाँ बैठे हैं वहां पर बोलिए कि आंसर से क्या होगा। पूर्वी बिहार में प्रायः किस आपदा से ग्रसित होता है? तो बाढ़ से ग्रसित होता है। किससे ग्रसित होता है बच्चों? बाढ़ से ग्रसित होता है। पूर्वी बिहार जो है प्रायः बाढ़ से ग्रसित होता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल की शोक कही जाती है? तो बंगाल का शोक जो दामोदर नदी का आया था। किस नदी का आया था बच्चों? दामोदर नदी का आया था। और बिहार का शोक कोसी नदी का आया था, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर आपका क्वेश्चन है 227 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। 227 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 227 नंबर क्वेश्चन है, महासागर तल को भूकंप कंपन को क्या कहते हैं? महासागर में जो तल में जो कंपन होता है तो उसको भूकंप कहते हैं, क्या सॉरी बच्चों, उसको सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। इनका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 228 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? स्वर्ण परियोजना। कौन सी हो जाएगा बच्चों? स्वर्ण परियोजना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 229 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? 7%, नहीं 7% में, ठीक है बच्चों, 7% में, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 230 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण बिहार की नदी है? दक्षिण बिहार की जो नदी है बच्चों वो कौन सा नदी हो जाएगा? स्वर्ण नदी। स्वर्ण नदी दक्षिण बिहार की नदी है। स्वर्ण नदी कहाँ की नदी है? दक्षिण बिहार की नदी है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 231 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक उत्पादन करता है? पूर्णिया करता है। कौन सा करता है बच्चों? पूर्णिया करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है कि पाइराइट खनिज है किसके लिए खनिज है? पाइराइट जो खनिज है बच्चों किसके लिए खनिज है? अधात्विक खनिज है, ठीक है।
पायराइट जो खनिज है बच्चों वो अधात्विक खनिज है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि कोटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित किया गया है। कोटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित किया गया है बच्चों, वो आपका किया गया था मुजफ्फरपुर में। कहाँ किया गया है, मुजफ्फरपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 234 नंबर क्वेश्चन, 234 नंबर क्वेश्चन है, बिहार संपन्न है बिहार किसके लिए संपन्न है, कृषि में संपन्न है। नहीं, बिहार में सबसे अधिक जो लोग व्यापार करते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था है वो कृषि का है, इसीलिए बिहार कृषि में संपन्न है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 235 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। तो कौन तापीय परियोजना बिहार में है बच्चों, वो आपका हो जाएगा ए नंबर बी है, बी सी है, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सभी है, नहीं ये तीनों तापीय परियोजना बिहार में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि आपका कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है बच्चों, किस राज्य में स्थित है, सॉरी किस जिला में स्थित है बच्चों। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना जो है वो भागलपुर में स्थित है। कहाँ है बच्चों, भागलपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 237 नंबर क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन है कि बिहार में निम्न में से कौन ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। तो बिहार में ताप विद्युत उत्पादन केंद्र कौन स्थित है बच्चों, वो आपका हो जाएगा बोकारो है, कोटी, कहलगांव, तीनों जगह है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 238 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन सी थी। तो बिहार की जो पहली रेल लाइन थी बच्चों वो कौन थी, ईस्ट इंडिया रेलवे, पहले ही बता चुके हैं, ईस्ट इंडिया रेलवे पहली रेल लाइन थी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 239 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सीमा रेल मार्ग संख्या कितनी लंबाई है। बिहार की सीमा रेल मार्ग संख्या की कुल जो लंबाई है बच्चों वो कितनी है आपकी, वो आपका 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 240 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होती है, फसलों को होती है, पशुओं को होती है, भवनों को होती है, इनमें से सभी को होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, सूखा किस प्रकार का आपदा है। सूखा जो है बच्चों किस प्रकार का आपदा है, वो प्राकृतिक आपदा है। कौन सा आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है बच्चों वो क्या है, नदियों में जो बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वो है आपका वर्षा की अधिकता। क्या है, वर्षा की अधिकता। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन 243 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। अधिकांश जो भूकंप आया था बच्चों वो कब आया था, 1934 में आया था। कब आया था, 1934 में आया था, 1934 में आया था। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 244 नंबर क्वेश्चन है, सूखा क्या है। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है बच्चों, सूखा प्राकृतिक आपदा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 245 नंबर क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन सा है। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन सा है बच्चों, वो आपका हो जाएगा पीला तरंग, नहीं पी तरंग, यानी ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 246 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है। तो मानव जनित आपदा कौन नहीं है, सुनामी नहीं है। मानव जनित आपदा सुनामी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका, भूस्खलन क्या है। भूस्खलन क्या है बच्चों, एक प्राकृतिक आपदा है। कौन सी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन कौन सी आपदा है, प्राकृतिक आपदा, याद कर लीजिएगा, भूस्खलन कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 248 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। कौन सा संवेदनशील नगर है, देहरादून, नहीं देहरादून में सबसे अधिक भूकंप आता है, वहाँ के लोगों को भूकंप से लड़ाई करने का अच्छा तरीका पता है देहरादून में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 249 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय लोगों को निम्न में किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय जो सबसे अधिक लोग स्थान को जाना चाहिए वो कहाँ जाना चाहिए, ऊंचे भूमि वाले स्थान पे। कहाँ जाना चाहिए बच्चों, ऊंचे भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 250 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का जो प्रमुख कारण है बच्चों, समुद्र में बाढ़ आना, समुद्र में बाढ़ आना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा कौन सा हो जाएगा, वो आपका आतंकवाद। मानव जनित आपदा क्या है, आतंकवाद है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 252 नंबर क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है बच्चों, वो क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव अथवा मोहल्लों के लोग, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 253 नंबर क्वेश्चन है कि मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक है, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ठीक है, अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 254 नंबर क्वेश्चन है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा के लिए किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा का जो उपयोग किया जाता है बच्चों, वो बाढ़ के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है बच्चों? वो बाढ़ के लिए किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 255 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सूखे के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा आ जाएगा? सूखे के लिए जो उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी। वर्षा की कमी से ही क्या होता है? सूखा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका वर्षा की कमी से ही सूखा फैलता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका 256 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार सेवा का अंग है? तो कौन सा संचार सेवा का अंग है बच्चों? वो आपका हो जाएगा समाचार पर टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 257 नंबर क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? यानी कि सबसे अधिक भूस्खलन किस राज्य में होती है? किस राज्य में होती है? उत्तराखंड में होती है। कहाँ होती है बच्चों? उत्तराखंड में होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवृत्त रहता है? तो दक्षिणी बिहार। कौन सा भैया? दक्षिणी बिहार में सबसे अधिक सूखा होता है। ठीक है, दक्षिणी बिहार में कहाँ होता है? सबसे अधिक सूखा होता है। उत्तरी बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आती है। ठीक है बच्चों, 298 का क्या हो जाएगा? 58 का सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 258 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 260 नंबर 59 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो कौन सा प्राकृतिक आपदा है बच्चों? भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 260 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भूकंप केंद्र में ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है बच्चों? उपकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपकेंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। उपकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? उपकेंद्र कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए गुड। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 261 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सुदूर संवेदित उपग्रह का प्रयोग होता है। कहाँ होता है बच्चों? वो होता है आपका संसाधनों की खोज के लिए। कहाँ होता है? संसाधनों की खोज के लिए होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 262 नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पे आती है? तो बताइए सुनामी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जोड़ दें कि सुनामी जो आता है समुद्र में आता है। कहाँ आता है बच्चों? समुद्र में आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 263 नंबर क्वेश्चन है, सुखाड़ का कारण क्या? सुखाड़ का जो कारण है बच्चों, सुखाड़ का क्या कारण है? वो आपका जो कारण है वो क्या है? जल का अभाव। जल के अभाव के कारण ही सूखा आती है। यानी कि ऑप्शन में ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 264 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। जल की अधिकता के कारण होता है बाढ़ आता है। ठीक है, जल की अधिकता के कारण क्या आता है बच्चों? बाढ़ आता है। और जल की अधिकता के कारण नदी तल पर मलबा जमना, नहीं, वर्षा की अधिकता, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी 264 का क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो मकानों का जो निर्माण करना चाहिए सागर तट से दूर करना चाहिए। ठीक है, सागर तट से दूर करना चाहिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन सा? इनके सबसे अधिक किस देश में बाढ़ आती है? तो बांग्लादेश में आती है। नहीं, बांग्लादेश में सबसे अधिक बाढ़ आती है। बांग्लादेश में सबसे अधिक बाढ़ आती है। ठीक है, चलिए अगला अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 268 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भूकंप सर्वाधिक क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो वो होना चाहिए आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों? आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है वो मोबाइल फोन है। क्या है बच्चों? मोबाइल फोन है। क्या ऑप्शन में भी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ आज भर इतना ही बच्चों। अब वीडियो खत्म हो गया, इतना ही आप लोग कर लीजिए। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100% जाएगा। 100% नहीं जाएगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद का आपको पूरा ज्योग्राफी का डाउट क्लियर हो गया हो, आशा करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड, दोस्त, महिम जिसके पास आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करें। ठीक है, थैंक यू। बने रहिए द आर्यन क्लासेस के साथ। हम लोग 10 दिन के अंदर बोर्ड एग्जाम को फोड़ देंगे। बाय बाय, जय हिंद।